राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको कृष्ण की एक अद्भुत लीला सुनाने जा रहे हैं। गोकुल में जोगी बन आए भगवान शिव। तो आइए श्रवण करते हैं बाल कृष्ण की इस अद्भुत लीला का। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप किसको नहीं प्रिय है, वो तो सबके हृदय में बसते हैं। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं और उनकी बाल लीला का आनंद लेते हैं। गोकुल में सुबह का समय था। ताजगी भरी ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की पहली किरणें गोकुल के घरों को अपनी आभा से चमका रही थीं। गोपियों के मधुर संगीत और बाछड़ों की किलकारी से गोकुल की गलियां गूंज रही थीं। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, लेकिन गोकुल की यह दिनचर्या जल्द ही एक अजीब रहस्य में बदलने वाली थी। गांव की सीमा पर अचानक एक जोगी का आगमन हुआ। वह साधारण भगवा वस्त्र धारण किए हुए था। उसके कंधे पर एक झोला लटका हुआ था और उसकी आंखों में अपार गहराई थी। जोगी का तेज ऐसा था कि कोई भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। गोकुल वासियों ने कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। जैसे ही जोगी गोकुल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, गांव के कुछ बच्चे उसे देखकर दौड़ने लगे। कौन है ये जोगी? एक गोपी ने पूछा। पता नहीं, लेकिन लगता है कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। एक बुजुर्ग ने कहा। जोगी धीरे धीरे नंद बाबा के घर की ओर गांव में बढ़ रहा था। गांव के लोग उसकी रहस्यमयी मुस्कान से आकर्षित होते जा रहे थे। वह नंद भवन के द्वार पर पहुंचा और आवाज दी, जय गोपाल, क्या कोई जो इस जोगी को थोड़ा जल और विश्राम प्रदान करेगा? यशोदा मैया, जो अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी, जोगी की आवाज सुनते ही बाहर आईं। उनके चेहरे पर एक मातृत्व का तेज और स्नेह छलक रहा था। आइए महात्मन, भीतर पधारें। यशोदा ने उन्हें आदर पूर्वक घर के भीतर बुलाया। जोगी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, माता, इस घर में तो दिव्यता का वास है। लगता है यहाँ स्वयं ब्रह्मांड का आधार रहता है। यशोदा मुस्कुराई और कहा, महात्मन, यह तो आपके पुण्य दृष्टि का प्रभाव है। जोगी जैसे ही आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि बाल कृष्ण अपनी बाल लीलाओं में व्यस्त थे। उनके गालों पर मक्खन लगा हुआ था और उनकी आंखों में शरारत झलक रही थी। जोगी की दृष्टि जैसे ही बाल कृष्ण पर पड़ी, वह भाव विभोर हो गया। माँ, यह बालक कौन है? जोगी ने पूछा। यशोदा ने गर्व से कहा, यह मेरा कान्हा है, मेरा लल्ला है। जोगी ने धीरे से कहा, यह तो कोई साधारण बालक नहीं, इसकी लीला तो ब्रह्मांड के परे है। कृष्ण ने जोगी को देखा और उनकी ओर मासूमियत से मुस्कुराए। वह धीरे धीरे चलते हुए जोगी के पास पहुँचे और उनके झोले में झांकने लगे। जोगी बाबा, आपके पास क्या है? मुझे भी दिखाओ, कृष्ण ने कहा। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तो केवल भस्म और कुछ जप की माला है। कृष्ण ने सरस शरारती स्वर में कहा, भस्म? क्या यह खाने की चीज है? यह सुनते ही वहां खड़े लोग हंसी रोक नहीं पाए। जोगी ने बाल कृष्ण के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें देखना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। यशोदा यह देखकर घबरा गई। महात्मन, आप रो क्यों रहे हैं? जोगी ने कहा, माँ, यह बालक साधारण नहीं है, यह तो स्वयं नारायण का अवतार है। इसकी दिव्य लीलाएं अनंत हैं। मैं इसका दर्शन करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। यशोदा ने हंसते हुए कहा, महात्मन, यह तो सिर्फ मेरा नटखट लल्ला है, आप इसे इतना मत मनमाइए। बालकृष्ण ने जोगी के शब्दों को सुनकर अपनी एक और लीला दिखानी चाहिए। उन्होंने अचानक से जोगी का झोला उठाया और उसमें हाथ डाल दिया। झोले से चारों ओर प्रकाश फैल गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। यह क्या है? यशोदा ने हैरानी से पूछा। जोगी ने कहा, माँ, यह इस बालक की माया है। यह ब्रह्मांड का रचयिता है। इसकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। जोगी ने बालकृष्ण को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने आपका दर्शन कर लिया, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जोगी बाबा, आप हमेशा मेरे भक्त बने रहिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
इसके बाद जोगी ने यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया और गोकुल से विदा लिया। लेकिन गांव के लोग यह समझ नहीं पाए कि वह जोगी कौन था। गोकुल के लोग अब तक उस जोगी की बातों और उसके तेज को याद कर रहे थे। हर कोई बाल कृष्ण की दिव्यता को समझने की कोशिश कर रहा था। यशोदा भी उस दिन कृष्ण की हर शरारत को भगवान की लीला मानकर देखना शुरू कर दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की लीलाएं रहस्यमयी होती हैं। जो उन्हें समझने का प्रयास करता है वह भटक जाता है, लेकिन जो उन्हें प्रेम और श्रद्धा से देखता है वही उनके दिव्य रूप को पहचान सकता है। गोकुल में उस दिन हर व्यक्ति ने बाल कृष्ण की दिव्यता का अनुभव किया और जोगी ने स्वयं नारायण के दर्शन करके अपने जीवन को सरल कर लिया। भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में लड्डू गोपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या आपके घर विराजते हैं लड्डू गोपाल? क्या आपने देखे हैं अपने लड्डू गोपाल के चमत्कार? क्या आप भी रिझाना चाहते हैं अपने नटखट लड्डू गोपाल को? यदि हाँ, तो यह कहानी अवश्य सुने। लड्डू गोपाल, जिनका नाम ही उनके भक्तों के मुखमंडल को प्रसन्नता से आलोकित कर देता है, एक ऐसा प्यारा सा नन्हा सा बालक जिसके एक हाथ में सदा लड्डू विराजमान रहता है, लड्डू के बिना जो एक पग भी आगे नहीं बढ़ता, जिसकी मोटी मोटी गोल गोल प्यारी प्यारी आंखें सदैव लड्डू पर ही लगी रहती हैं, जिसका सर्वाधिक प्रिय भोग लड्डू ही है। लड्डू को देखते ही उसकी आंखों में लाल सा दिखाई देने लगती है, जीभ होठों पर आ जाते हैं। लड्डू के लालच में जो कुछ भी करने को तैयार हो उसका नाम है लड्डू गोपाल। जन्म जन्म के भूखे हैं लड्डू के लड्डू गोपाल जी। इनकी लड्डू की भूख कभी समाप्त ही नहीं होती। लड्डू के नाम पर कोई भी भक्त इनको कहीं भी बुला सकता है। दौड़े चले आते हैं लड्डू गोपाल जी। किंतु क्या लड्डू खाना और लड्डू के लिए मचलना यही लड्डू गोपाल जी का कार्य है? नहीं, कदापि नहीं। लड्डू गोपाल जी की महिमा अपरंपार है। इनकी लीला और महिमा की कोई थाह नहीं। लड्डू गोपाल जी के चमत्कार निराले हैं। वर्तमान समय में घर घर में लड्डू गोपाल का विराजमान रहते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, उनसे प्रेम करना कृष्ण प्रेमियों का सबसे प्रिय कार्य है। जिस भी घर में लड्डू गोपाल होते हैं वो उन्हें उनके अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। कोई उन्हें भाई के वेश में उनकी पूजा करता है, कोई पिता के वेश में, कोई भगवान के रूप में। लड्डू गोपाल के अनेकों नाम हैं और उनकी लोग अलग अलग तरीके से अपनी श्रद्धा के अनुसार लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। कोई उन्हें कुछ मानता है और कोई कुछ। इसीलिए लड्डू गोपाल की जो महिमा है वो अपरंपार है। लड्डू गोपाल यूं तो लड्डू के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन लड्डू गोपाल माखन भी चुराते थे और माखन भी उनका भोग है। लड्डू गोपाल को माखन भी खाना उतना ही पसंद है जितना लड्डू खाना, इसीलिए उनका नाम माखन चोर पड़ा था। तो आइए, आपको यह कथा कैसी लगी तो आगे हम विचार करें। जय श्री राधे राधे। आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की नई नई कहानियाँ, सुविचार और लीलाएं देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।